नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी के रहते देश को कोई खतरा नहीं है, एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है। वो दिन चले गए जब हमारा पड़ोसी हमें आंख दिखाता था और हम चुपचाप सह लेते थे। आज का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया को राह दिखाने वाला भारत है। आज हमें आंख दिखाने की हिम्मत किसी पड़ोसी में नहीं है, और कोई गलती से भी ऐसा करता है तो उसे ऐसा जवाब मिलता है कि आगे से ऐसा करने की वो सोच भी नहीं सकता। कुछ दिन पहले ऐसा ही हिमाकत बांग्लादेश ने की थी। अब नरेंद्र मोदी ने ऐसा जवाब दिया है कि बांग्लादेशी सरकार के होश उड़ गए हैं। मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी बोलते हैं तो दुनिया भर के देश गौर से सुनते हैं। ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन जैसे राष्ट्राध्यक्ष भी मोदी को नाराज नहीं करना चाहते। फिर भारत के सामने बांग्लादेश की हस्ती क्या है? बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का कार्यकाल विवादों में घिरा रहा है, और उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई। इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आई। नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की बैंकॉक में मुलाकात हुई। शेख हसीना की सत्ता से बाहर होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 40 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के बारे में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पीएम मोदी ने एक बार फिर लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जताया। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के भारत के साथ सकारात्मक संबंधों की इच्छा का स्वागत किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचा जाए। सीमा पर सख्ती बढ़ाकर अवैध घुसपैठ को रोका जा सकता है और सीमा सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। बीते साल अगस्त में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। उसके बाद से मोहम्मद यूनुस ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका कार्यकाल शुरू से ही विवादों से घिरा रहा है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी के चलते भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आई है। पिछले हफ्ते चीन के दौरे पर मोहम्मद यूनुस ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई। मोहम्मद यूनुस ने चीन की सरकार से बांग्लादेश में निवेश बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य चारों तरफ जमीन से घिरे हैं और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में ये चीन के लिए अवसर हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बांग्लादेश ही ऐसी ताकत है जिसके पास समुद्री पहुंच है। उनके बयान से भारत नाराज हुआ और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के सैन्य शासक हलेंग से मुलाकात की और उन्हें भूकंप से राहत और बचाव कार्यों में हर संभव मदद देने की पेशकश की। साथ ही बांग्लादेश को अपनी भाषा में जवाब भी दे दिया कि भारत की तरफ कोई भी देश गलत नीयत से देखेगा तो उसे उसका करारा जवाब दिया जाएगा, और भारत अपने देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उम्मीद है बांग्लादेश पीएम मोदी की अपील पर गौर करेगा और आगे से इस तरह के अनाप शनाप बयान देने से बचेगा, जिससे कि दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हो गए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश दे दिया कि ये बदलता भारत है, ये बदलता बढ़ता भारत है और दुनिया को अपने साथ लेकर चलने वाला भारत है। नमस्कार।